साथियों नमस्कार। SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आप लोगों के कमेंट आए और उससे मुझे ये पता चला कि सैरेलिज्म जो है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि सर इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको मैं इजी वे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में वो चीज़ है क्या और उसका जो है यूज़ क्या है, लिटरेचर में क्यों डाला गया। ये सब सारी क्वेरीज जो है आपकी यहाँ आज ख़त्म होने वाली है। देखो सरियलिज्म क्या चीज़ है, ये जब आप इसको तोड़ेंगे, कहने का मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पढ़ने का, तोड़ना। जैसे सरियलिज्म, ये श्योर से संबंधित चीज़ें आ रही है, श्योर से, समझ रहे हैं। श्योर, लिज्म, इज्म। तो इज्म का मतलब क्या होता है, इज्म का मतलब एक तो वाद होता है, वाद। तो श्योर चीज़ों का वाद, श्योर चीज़ों का वाद का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें एकदम फैक्ट हैं। तो फैक्ट क्या चीज़ है, जो फैक्ट है, अगर जो एकदम सही चीज़, सही चीज़ आपके सामने ला दी जाए तो आप क्या सोचते हैं कि आपका जो है बिल्कुल एकदम आइडियल कंडीशन आ जाएगी, मतलब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होने लगेंगी, मतलब कहने का मतलब सतयुग आ जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं। सारी एकदम फैक्ट अच्छी चीज़ आपके सामने आ जाए। अच्छा एक चीज़ आप हमको ये बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अगर जो कोई एक ऐसी मशीन हो जाए जो अगला तुरंत समझ जाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। सपोज़ दैट कोई इंसान सामने आपके बैठा है, आपसे प्रभाव में वो ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं ये गलत बोल रहा है, आप मन उसको गाली दे रहे हैं, और अगर जो ये मन गाली वाली चीज़ उनको पता चल जाए, उन महोदय को पता चल जाए, तो आप उस समय कितना टार्चर फील करोगे, आप अपने माइंड को कितना रोकेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि मुंह पे हम वो एक्सप्रेशंस नहीं आने देते हैं जो हमारे मन के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए कितना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आप वही वाली स्थिति बन जाएगी कि आपको मारा भी जा रहा है और आपको रोने भी नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब अगर जो ऐसी कोई मशीन आ जाए जो आपके मन के अंदर जो चीज़ चल रहा है या मन में जो चल रहा है वो तुरंत एक्सप्रेस हो जाए बाहर, तो कितना अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। तो कहने का मतलब फैक्ट, यही फैक्ट जब आपके लिटरेचर में निकल करके सामने आने लगा, जैसे कहने का मतलब अब ये फैक्ट कैसे लिटरेचर मन के, जैसे मान लो मेरे मन के अंदर है कि ये आदमी बड़ा दुष्ट है, मुझे इसको पीटना है, और आदमी वो प्रभावी है, मैं उसको पीट नहीं पा रहा हूँ, तो जो ये पीटने वाली मेरे अंदर भावना है मेरे अंदर दब गई। अब ये दब गई ना किसी, और ये दबने के कारण मेरे अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होगी। जब आप भावनाओं को दबाएंगे, सिगमंड फ्राइड ने बताया है, तो कोई ना कोई वो डिजीज़ का रूप लेती है। या तो भावनाओं को आप बाहर निकाल दें, और अगर जो आप उसको सप्रेस करेंगे तो वो कोई ना कोई डिजीज़ में कन्वर्ट होता है। मानसिक रोग जो होते हैं, मतलब ऐसा लोगों का मानना है। तो आप उसको जब दबाएंगे मन के अंदर, तो सरियलिज्म के क्या हुआ कि जो भी आपके मन के अंदर अवदमित इच्छाएँ हैं, जो दबी हुई इच्छाएँ हैं, ये आप इसको पेंटिंग के माध्यम से निकालें, लिटरेचर के माध्यम से निकालें, कलाओं के माध्यम से आप इसको निकालिए। तो जो मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, वो दबी हुई इच्छाएं कैसी हैं। अगर जो इच्छा अच्छी होती तब तो जाहिर सी बात है आप उसको एक्सप्रेस कर ले गए होते। परोपकार की भावना अगर जो आपके मन में आ रही है तो इसको सोसाइटी नहीं रोकेगी, परोपकार की भावना बाहर निकल जानी है। किसी के आपके जो है अच्छे कर्म करने की भावना आपके मन में आ रही, वो निकल रही है। तो ज़्यादातर दमित भावनाएं कौन सी हैं, जो कहने का मतलब सोसाइटी ने जिसको अप्रूवल नहीं दिया है, वही भावनाएं हमारे मन के अंदर दब गई हैं, वही भावनाएं हमारे मन के अंदर पड़ी हैं। अब ये लिटरेचर जो है, अब आप खुद अनुमान लगाइए कि जो इज्म, कहने का मतलब जो वाद, जो टेंडेंसी आपको ये अवसर दे रही है कि आपके मन के अंदर की जो चीज़ें दबी हैं आप उनको बाहर निकालें, तो बाहर आप जो चीज़ निकालेंगे, जो दमी है, वो चीज़, जो दमित चीज़ें हैं वो अच्छी हैं या बुरी, आप इसका अंदाज़ा लगा लिए होंगे। उसमें 90% चीज़ें ऐसी हैं जिसको सोसाइटी अप्रूवल नहीं देती है, वही आपके मन के अंदर दबी हैं। अब लिटरेचर आपका कैसा बनेगा, जब यही भावनाएं निकाल करके आप अपने लिटरेचर में डालेंगे तो आपका लिटरेचर कैसा बनेगा। लिटरेचर में आपके जो है असामाजिकता आएगी, सोसाइटी उसको अप्रूवल नहीं देगा। और ये सब क्या है, ये जितने भी ये आप सरियलिज्म हैं, ये सब ये कब आए हैं, ये आपके कहने का मतलब 20वीं सेंचुरी के अप्रॉक्स में आए हैं। 20वीं सेंचुरी में ये आपके सारी चीज़ें आई हैं। तो जो इधर के जितने भी लिटरेचर हैं आपके, जो इतने ज़्यादातर जो लिटरेचर आप पाएंगे, वो लिटरेचर आपके इसी टाइप के पाएंगे।
उसको पढ़ने के बाद किसी जो है वर्ग विशेष को बड़ा बुरा लग रहा है, किसी वर्ग विशेष को बड़ा अच्छा लग रहा है। हमेशा लिटरेचर विवादित पैदा हो रहा है। कहने का मतलब कि जैसे मान लो आपके मन के अंदर कोई ऐसी इच्छा दबी है कि जिसको सोसाइटी अप्रूवल नहीं दे रहा है, अब आप उसको लिटरेचर में अगर जो व्यक्त करेंगे तो किसी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर जो सोसाइटी के कारण आपने दबाया है और वो चीज़ दोबारा आप लिटरेचर के माध्यम से निकाल रहे हैं तो वो किसी न किसी की भावनाओं को आहत करेगा। अब जैसे न्यूड पेंटिंग बनी थी, एक M.F. हुसैन थे, बनाए, इंडिया में प्रतिबंधित हो गए, बाहर भाग गए। ये भी उसी के तहत ये सब सारी चीज़ें हुई थी। उनके मन में जो कुत्सित भावनाएं भरी थी वो कुत्सित भावनाएं बाहर आई, और जब बाहर आई तो उनके जूता खाने की व्यवस्था हो गई। जूता खाने की व्यवस्था हो गई तो वो जूता से बचने के लिए बाहर चले गए। तो सरलिज्म एक इस टाइप का लिटरेचर है, सरलिज्म आपका एक इस टाइप का साहित्य है कि जो आपका जो है साइकोलॉजिकल स्टडी पर या साइकोलॉजिकल थियरी पर आपका आधारित है। स्पेशली किस पे? सिगमंड आपके फ्राइड पे। अब आइए काम की चीज़, ये तो हो गई समझने की बात की, आपके मन में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि ये वास्तव में है क्या। सरलिज्म बहुत ईजी शब्द में आप ऐसे समझ लें, आपके मन के अंदर जो भी भावनाएं दबी हैं ये उसको निकालने का अवसर देता है। एक ऐसा लिटरेचर कि जो बोलता है कि आपके मन के अंदर की जो दमित भावनाएं हैं आप निकालें। अब दूसरी चीज़, अब जैसे मेरे मन के अंदर की जो दमित भावनाएं हैं वो ये हैं कि मैं भरपेट जो है इनको M.F. हुसैन को गाली दूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन के अंदर की जो है दमित भावना है। अब इसको अगर जो मैं निकालूंगा तो ये सोसाइटी मुझे अप्रूव नहीं करेगी, लेकिन मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कभी न कभी निकाल दूंगा। तो वो कितना भद्दा लिटरेचर बनेगा, कितना उसमें जो है राइवलरी होगी, उसमें कितने गाली गलौज होंगे, जो है गाली के कितने नए नए आपको शब्दावली देखने को मिल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आई 20वीं सेंचुरी में जो आपका लिटरेचर आया, ये लिटरेचर आपका जो है इसी टाइप का था। अच्छा, अब इसमें क्या होने लगा, अब इतना गंदा तो आप सोसाइटी में कर नहीं सकते हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ जो है सेंसरशिप लगानी होगी। तो इसमें जैसे कैसे सिस्टम से किस सिस्टम से निकलने लगा, आप इसको ये देखें। अब जैसे ड्रीम लाइक इमेजरी, जो इसकी इमेजरी आपकी आने शुरू हुई वो सपनों के जैसे आपकी जो है आने लगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक टाइप का नई आपको मिल रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन आपका हो गया, एक्सपेरिमेंटल विद फॉर्म। कहने का मतलब जो अभी तक बना बनाया फार्म चला रहा था आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ही तो है कि जो चीज़ जो है अंदर है आप उसको बाहर निकालें, उसका बाहर निकालने से असर क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। सब कॉन्शस माइंड, वो जो अवचेतन मन है उसी को सब कॉन्शस माइंड बोला जाता है। तो सब कॉन्शस माइंड में जो चीज़ें हैं आप उनको बाहर निकालने के लिए अवसर दे रहे हैं। अब यहाँ जो इस टाइप के कुछ राइटर हैं, जैसे आपके में कुछ राइटर, जैसे एक जेम्स जॉयस हैं, ये भी हैं, वर्जीनिया वुल्फ जो है इस कैटेगरी में आपकी मानी जाती हैं। इसी में आपके एक जो है स्पेनिश आर्टिस्ट हैं सेल्वादोर जो भी स्पेनिश आर्टिस्ट हैं, ये भी इसी टाइप के सरलिज्म टाइप के जो है लिटरेचर इन्होंने आपके जो है प्रोड्यूस किए हैं। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आप कैसे समझेंगे, या इसके जो है सरिलिस्ट लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक क्या है, कहने का मतलब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं। तो मुख्य विशेषताओं को समझना बड़ा आसान है। कैसे आसान है कि जो मन की आपकी भावनाएं हैं वो अमूर्त हैं। अब अमूर्त को जब आप बाहर निकालोगे तो जाहिर सी बात है आप उसको मूर्त रूप, कंक्रीट रूप देंगे। तो कंक्रीट रूप देने के लिए आपको सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उस कंक्रीट रूप देने के लिए आपको लैंग्वेज से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उस कंक्रीट थाट को उस एब्स्ट्रैक्ट थाट को आपको कंक्रीट रूप देने के लिए ब्लरिंग रियलिटी आपको दिखानी पड़ेगी फैंटेसी के साथ, समझ रहे हैं। तो ये सब जो साइलेंट फीचर आप देख रहे हैं ये सब उसकी क्वालिटी से ऑलरेडी जुड़े हैं। इसमें नई चीज़ें आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, आप सब ये सिस्टमेटिक वे से आपके दिए गए हैं। अच्छा, अब इसका प्रभाव क्या हुआ, जैसे आप निकाल तो दिए, अब लिटरेचर पे प्रभाव कैसा पड़ा, तो आप इसका इन्फ्लुएंस देख लें। सरलिज्म का इन्फ्लुएंस क्या हुआ। अब ये मॉडर्निज्म पे इन्फ्लुएंस डाला। जब सरलिज्म जो है आपका लिटरेचर आया तो ये मॉडर्निज्म पे आपका इसका इन्फ्लुएंस पड़ गया। इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा कि जो मॉडर्न आपका लिटरेचर था वो लिटरेचर पूरा एकदम से, जैसे इसमें अवेंट गार्ड का मतलब क्या होता है, अवेंट गार्ड का मतलब ये होता है जो एक परंपरा चल रही थी उस परंपरा से बिल्कुल हट गया, बिल्कुल हटके जो है लिटरेचर आपका आ गया, एक्सपेरिमेंटल जो है व्यू से आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलर कल्चर,
जो आपका एक पॉपुलर कल्चर है उस पर इन्फ्लुएंस पड़ गया, क्योंकि ये जो अंदर की चीज़ें हैं जो सोसाइटी अप्रूवल नहीं दे रहा है, आप उनको बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कल्चर पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो यहाँ आप इस पे देख रहे हैं तो जो सरलिज्म था इसका इन्फ्लुएंस आपने क्या देखा, मॉडर्निज्म पे इसमें इसने जो है इन्फ्लुएंस डाल दिया। जो पॉपुलर कल्चर था उस पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ गया। और आप देखें लास्ट में ये क्या निकलता है कि जो सरलिज्म लिटरेचर निकलता है, कंक्लूजन के रूप में आप इसमें ये पा सकते हैं कि आपको अगर जो पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आपको नई नई चीज़ें मिलना शुरू हो गई, नए नए थाट मिलना शुरू हो गए, नए नए एस्पेक्ट मिलना शुरू हो गए जो कि अभी सैद्धांतिक तरीके से संभव नहीं थे। और निगेटिव वे में आपको क्या मिला, निगेटिव वे में आपको ये मिला कि अगर जो रियल वे में लिटरेचर में कोई चीज़ अगर जो एक्सप्रेस की गई तो वो विवादित भी हुई, किसी की भावनाओं को उसने हर्ट भी किया, वो उनके लिटरेचर प्रतिबंधित भी हुए। जिन्होंने संयम के साथ जो है मर्यादित भाषा में उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की जिनमें कला थी तो उनके लिटरेचर की सराहना भी हुई। और जिनके लिटरेचर में ये सब, उनमें जो है कहने का मतलब उन्होंने क्रूड फीलिंग अपनी बिल्कुल डाल दी और उनमें जो है वो कला नहीं थी तो उनके लिटरेचर की निंदा भी हुई। अच्छा, कुछ लोग, खैर छोड़ो, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका ये लिटरेचर है कौन सा, सरलिज्म, इससे संबंधित आपको कुछ परीक्षा के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल अपने लोगों की लाइफ का क्या है कि परीक्षा में अपने लोगों को नंबर ठीक ठाक कर लेने हैं। तो जो इतना आपको ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान देने के पीछे लास्ट का जो आपका मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है, मेरे ज्ञान देने का तभी वैल्यू है जब आप परीक्षा में अच्छे कर ले जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप वहाँ पे ठीक ठाक कर ले जाएं। अब आप हमको जो है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके आंसर आपको बताने पड़ेंगे। व्हिच लिटरेरी मूवमेंट emphasize the subconscious mind and the world of dreams। ठीक, सबकॉन्शियस माइंड पे कौन सा लिटरेचर प्रभाव डाला है और जहाँ पे जो है सपनों की दुनिया वाला। तो आपको पता ही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका सरलिज्म है। अच्छा, ये पीडीएफ हमने आप ही के लिए बनाई है। ठीक, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए या इस टाइप के स्टडी मटेरियल चाहिए, आप हमसे जो है डिस्क्रिप्शन में आप हमारे चले जाइएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप संपर्क कर लेंगे, आपको नोट्स और क्विजेज सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमारे यहाँ पेड क्लासेस भी चलती हैं, अगर जो आप उसको भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको वहाँ भी मिलेगा। तो ये देखिए आंसर हमने आप ही लोगों के लिए अभी से फीड करके रख दी हैं कि जिनको ज़रूरत होगी उनको ये चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसको देखें आप, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल फिनिगेन्स वेक। इसका जो है ये सरलिस्ट जो है टाइप का आपका लिटरेचर है, इसका आपका जो है कौन है, इसका इस ऑथर का जो है, सॉरी इस वर्क का, इस नावल का ऑथर आपका कौन है, जेम्स जॉयस हैं या वर्जीनिया वुल्फ हैं या टी.एस. एलियट हैं या सैमुअल बेकेट हैं। अब इनके लिए आप ये देखें, हमने तुरंत आपके लिए आपका जो है आंसर फीड कर दिया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करते जाइएगा, आंसर आप इसका लेते जाएंगे। जेम्स जॉयस जो है इसके हैं। अगला आप देखें, अगला आपका क्या है, व्हाट इज़ द की फीचर्स ऑफ द सरलिस्ट लिटरेचर। सरलिस्ट लिटरेचर का की फीचर क्या है, कहने का मतलब इसकी जो मेन बिंदु, जो साइलेंट फीचर्स जो ऊपर हमने आपको बताया था उनमें से ये क्या है। ऑब्जेक्टिव नरेशन है, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, ड्रीम लाइक इमेजरी है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है। तो ऑब्जेक्टिव नरेशन ऐसा तो है नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ये हो सकता था, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन जब आपको यहाँ पे मिल रहा है तो हमको इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन जब दिए जाते हैं और उसमें बोथ या नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता है तो हम बेस्ट को चुनते हैं। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका सी ही यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, व्हिच राइटर इज़ नोन फॉर हिज सरलिस्ट पोइट्री। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा राइटर है जो सरलिस्ट पोइट्री के लिए आपका जाना जाता है। आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे, टी.एस. एलियट हैं कि इज़रा पाउंड हैं कि वालेक स्टीव्स हैं, स्टीव्स या डायलन थॉमस आपके हैं। तो सबके जो है यहाँ पे आपको जो है आंसर नीचे हमने फीड कर दिए हैं, ये देखिए, समझ रहे हैं। इनका नाम आप ऊपर देख भी चुके हैं, जब ऊपर जो मेन पोइट्स जो है पोइट्स या राइटर्स की जब बात किए थे, इनका नाम आपको वहाँ पे ऊपर हमने आपको प्रोवाइड कराया था। अब यहाँ आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सरलिस्ट लिटरेचर। सरलिस्ट लिटरेचर का फोकस किस पे है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे है,
सब कॉन्शस माइंड पे है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे है, सोशल जस्टिस पे है। अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि किसके कौन सा इसमें हो सकता है। यहाँ पे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो जिसने भी ऊपर ध्यान से चीज़ें सुनी होंगी तो आपने जो है तुरंत आपको जो है इसका उत्तर मिल जाना है। कहने का मतलब हमने क्या बताया था, सरलिस्ट लिटरेचर जो है या सरलिस्ट जो है आपका जो एक टाइप का कल्चर चला था, किस पे फोकस किया था, इनर चीज़ों पे फोकस किया। और इनर चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो इनर चीज़ को वही सब कॉन्शस आपका बोलते हैं। देखिए आंसर वही है आपका। अब यहाँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक वाले। इससे क्या होगा, इसको मैंने इसलिए आपके जो है क्वेश्चन में शामिल किया है कि जैसे सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, एलटी के परिप्रेक्ष्य से इसको मैंने बनाया है। सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो जब तक आपको चीज़ें, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलेगा तभी आपका थॉट काम करेगा। यहाँ विदाउट ऑप्शन है, यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ आपको रटना है, आपके अपने मन से डालना है। तो इसलिए हमने जो है सरलिस्ट लिटरेचर ऑफन यूजेज वाइब्ड एंड फैंटास्टिकल इमेजरी टू क्रिएट अ ड्रीम लाइक एटमॉस्फियर, इसका राइट आंसर ये होगा। समझ रहे हैं। तो आप ये चाहेंगे तो पीडीएफ आपको एज इट इज़ ऐसे मिल सकती है, आप चाहेंगे तो इस आंसर को मैं गायब करके, स्पेशली ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक वाले हैं, इनको गायब करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि जिससे आपके दिमाग पे स्ट्रेस आए। अगला आप क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिएगा। सरलिस्ट राइटर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद नैरेटिव्स स्ट्रक्चर्स। अब नॉन ट्रेडिशनल, हमने क्या बताया था पढ़ाते समय, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि जो अंदर की जो चीज़ें छुपी हैं, सोसाइटी क्या उसको अप्रूवल दे रही है, नहीं दे रही है। तो जब वो बाहर निकलेंगी, क्या वो ट्रेडिशन को फॉलो करेंगी? भाई सोसाइटी जिसको अप्रूवल दे रहा है और जो अप्रूवल नहीं दिया गया है, अचानक से उन चीज़ों को लाएंगे तो वो नॉन ट्रेडिशनल ही तो रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो है नॉन ट्रेडिशनल नैरेटिव्स आपको देखने को मिलती है। दूसरा मैं आपको एक की पॉइंट बताऊँ, नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कल्चरल, नॉन लगा के जितना लिख पाइए लिख दीजिए, सब आपका सही होगा। कहने का मतलब जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं दे, जो कहने का मतलब जिसको जो थाट आपके सोसाइटी में एक्सप्रेस करने का अनुमति नहीं मिल रहा है, वही थाट आपके दब रहे हैं, और उन्हीं को इस मूवमेंट के द्वारा या इस कल्चर के द्वारा या इस इज्म के द्वारा निकलवाया जा रहा है। तो निकलेगा क्या? निकलेगा जो वही कूड़ा कबाड़ा दबा है, वही कूड़ा कबाड़ा बाहर निकल आएगा। तो वो क्या है, वो एंटी सोशल हो सकता है, एंटी लॉजिकल हो सकता है। समझ रहे हैं। तो जितना एंटी लगा पाइए, नॉन लगा पाइए, सब लगा के झोंक दो। यहाँ आप देखें, ये देखिएगा, द नॉवेल फिनिक्स वेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेचर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये उस ऊपर हमने इसको जो है इस क्वेश्चन को इसके राइटर के रूप में शामिल कराया था। यहाँ जो है क्वेश्चन आपका उसी क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ रिपीट किया गया। इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके याद हो जाते हैं, करते करते ही याद हो जाते हैं। चलिए 9th नंबर आप देखें। मैंने प्रयास ये किया है कि हर टॉपिक के कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे करवाए जाएं। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है नीचे, वो चीज़ अगर जो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाते हैं तो आपकी एक ज़बरदस्त जो है प्रिपरेशन हो जाती है। अब आप इसको देखें, सरलिस्ट राइटर्स ऑफ एन एक्सप्लोर द ऑफ दियर करेक्टर्स। अब इसका सब कॉन्शस माइंड या अनकॉन्शस माइंड, समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे आप जिक्र किया गया, तो वही इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे डालना है। अब 10th क्वेश्चन आप देखें, सरलिज्म इन लिटरेचर एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो किस एक्सपीरियंस को जो है करता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं था, मैंने ऊपर क्या था, ऊपर सब्जेक्टिव था। हमने उनको क्या बताया था कि सब्जेक्टिव तब होता जब नीचे बेस्ट वाला वो ना होता। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे अंदर जो चीज़ें छुपी हैं वो तो मेरी हैं, तो जब मेरी चीज़ें हैं, मेरी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, तो वो सब्जेक्टिव होना ही होना है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स ऐसे चीज़ें हैं, इससे आपकी नॉलेज और शार्प होती है, एक जो है आपका ग्रेड और बढ़ रहा है। यहाँ आप देखें, सरलिज्म इन लिटरेचर इज करेक्टराइज्ड बाई ऑब्जेक्टिव नरेशन, ये आपका फॉल्स है। सब्जेक्टिव नरेशन से होता है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका फॉल्स में जाएगा। समझ रहे हैं। आप इनको देखें,
ये जेम्स जॉयस फिनिगेंस बेक इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सरलिस्ट लिटरेचर। तो ये ऊपर आपको बताया गया था, ये प्राइम एग्जाम्पल है, ऊपर चर्चा की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये ट्रू है, ये आपका फॉल्स नहीं है। चलिए अगले पे चर्चा कर लेते हैं। अगला आप देखें, सरलिस्ट लिटरेचर ऑफन फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट। ये गलत है। हिस्टोरिकल इवेंट पे करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट एकदम फैक्ट की चीज़ होती है, और हिस्टोरिकल इवेंट मन के अंदर नहीं दबेगी, वो पास्ट की चीज़ होती है। समझ रहे हैं। अब यहाँ मतलब किससे है, यहाँ प्रेजेंट से मतलब है। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। थोड़ा सा अगर जो आप दिमाग इस पे लगाएंगे तो इतना इंटरेस्टिंग ये विषय है, इतना कहने का मतलब इसको पढ़ने के बाद मज़ा आता है कि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे हैं, वो कॉन्सेप्ट वाले बड़े आराम से आपके हो जाने हैं। अगले इनको देखें आप, सरलिस्ट राइटर्स ऑफन यूज़ वाइब्ड एंड फैंटास्टिकल इमेजरी। ये सही है आपका, ये वाइब्ड एंड फैंटास्टिकल का मतलब फैंटेसी से आपका है, फैंसी से इन सब चीज़ों को लिया गया है, तो ये उसमें होता है। तो हाँ वास्तव में होता है, तो ये आपका ट्रू है। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ से फिर आपको ऑब्जेक्टिव वे में फिर आपसे पूछा जा रहा है, आप इसको देखिएगा। सरलिज्म इन लिटरेचर इज ऑफन एसोसिएटेड विद, रियलिज्म से संबंधित है, रोमांटिसिज्म से है, मॉडर्निज्म से है, और ये सरलिज्म से है। तो ये सरलिज्म से ही अगर जो ये न होता तो फिर हम जो है रियलिटी वाली चीज़ों के पास जाते। कहने का मतलब जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो रियल ही तो हैं। यहाँ पे जो आंसर फीड किया गया है ये आपका रंग है। अगर जो आपका कहने का मतलब ये ना होता, डी ऑप्शन में ना होता, तब हम मॉडर्निज्म या रियलिज्म की तरफ शिफ्ट करते। तो ये टाइपो है, मैं इसको दूर कर दूंगा। यहाँ आप देखें, हु इज़ नोन फॉर हिज सरलिस्ट राइटिंग स्टाइल। आपसे कौन यहाँ पे आपका जो है सरलिस्ट राइटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। ऊपर एक लोगों का इनमें से नाम लिया गया है, तो वो आप जो है अंदाज़ा लगा लिए होंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो है आपको इन सब चीज़ों को कर लेना है। ऊपर जो है जो आपने नाम देखा था, किनका नाम देखा था, इन्हीं महोदया का नाम आपने ऊपर देखा था, डायलन थॉमस के साथ इनका भी आपने वहाँ पे नाम देखा था, वर्जीनिया वुल्फ। चलिए इनमें आप देखें, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सरलिस्ट नैरेटिव स्ट्रक्चर। सरलिस्ट जो आपका जो कहानी होती है उसका स्ट्रक्चर जो है या उसके गुण क्या हो सकते हैं। लीनियर नैरेटिव होती है, नॉन ट्रेडिशनल नैरेटिव होती है, ऑब्जेक्टिव नैरेटिव होती है, हिस्टोरिकल नैरेटिव होती है। तो हमने क्या बताया था, कल्चर के विपरीत, परंपरा के विपरीत, ये देखो नॉन लगा भी है, समझ रहे हो। तो ये इसका राइट आंसर यही होगा। अब यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बताएंगे, जैसे वीडियो जब मैं इसको अपलोड करूँगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए विषय वस्तु को समझना, उसको इजी बनाना, आप तक पहुंचाना, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। और हम लोगों की जो खुराक है, कहने का मतलब जैसे मैं ये वर्क कर रहा हूं, तो ये वर्क मैं कर रहा हूं, इसकी भी एक क्या होता है, जो कहने का मतलब हमको भी कुछ चीज़ों की नीड होती है। तो जब वो नीड आपके द्वारा फुलफ़िल की जाती है तो हमको भी अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या चीज़ आपको और इसमें बेहतर चाहिए, जैसे जो चीज़ आपको जिस वे में बताई जा रही है क्या बेहतर किया जाए, इसमें क्या चीज़ और ऐड की जाए, और आपको जो है इसको पढ़ने पे क्या वास्तव में आनंद आया। जिस कहने का मतलब जिस इजी वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मैं अपने मकसद में सफल हूँ। अगर जो सफल हूँ तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। अगर जो सफल नहीं है तो आप उन कमियों को मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब सारी चीज़ों को दूर करके आपके पास और मैटर जो है रिफाइंड वे में देने का प्रयास करूँगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस बनते हैं, जो मैटर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये बड़े मुश्किल से बनते हैं। और इस समय मैं आपको दिखा दूं कि ये बिल्कुल रात का समय है और इस टाइम ज़्यादातर लोग सोते हैं। मैं आपको दिखाऊं, आप घड़ी में ये देख रहे हैं 1:54 हो रहा है, कहने का मतलब अप्रॉक्स 2 का टाइम है। अब इस अप्रॉक्स 2 के टाइम में अगर जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरा जुनून समझ सकते हैं, आप मेरे जो है कार्य करने की क्षमता समझ सकते हैं, हमारा डेडिकेशन आप समझ सकते हैं। तो ये डेडिकेशन आपका आपके लिए बना रहे,
तो इसके लिए जो है आप हमको भी थोड़ा प्रोत्साहित करिए, हमको भी आप सपोर्ट करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और भी आपके जो दोस्त यार मित्र हों आप उनको रिकमेंड करिएगा। अभी देखिए ये वीडियो मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूँ, शूटिंग हो जाने के बाद मैं इसको तुरंत अपलोड कर दूँगा आपके चैनल पे। अगला क्वेश्चन आपके देखें, सरलिस्ट लिटरेचर ऑफन एक्सप्लोर्स द ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। समझ रहे हैं? आउटर लाइफ्स मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आउटर लाइफ के बारे में बताता है, इनर लाइफ्स के बारे में बताता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता है, सोशल। देखो जब सब कॉन्शस की बात आती है तो ये बाहर की चीज़ है या अंदर की चीज़, बस इतना सा आप मुझे बताएं। तो अब इसलिए ये अंदर की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, इनर लाइफ्स के बारे में आपको जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सरियलिज्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में सरियलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप ऑप्शन देखिए, इट एम्फेसाइजेज ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इट एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इट फोकसेज ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस। अब आप इसमें जो है आप एक अंदाज़ा लगाइए। देखो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ट्रुथ तो ट्रुथ से ये कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होगा उससे ये दूर है। ट्रुथ है, ऐसा नहीं कि ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ आपका नहीं है, वो सब्जेक्टिव ट्रुथ होता तो वो ऑप्शन आपका जो है मान लिया जाता। दूसरा चीज़ क्या दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ये आपका हो सकता है, लेकिन मुझे और ऑप्शन अभी आगे देखना है। फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स ये आपका नहीं होना है। इट प्रमोट सोशल जस्टिस ऐसा कोई इसका मकसद नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट है ये है। आपको भी इसी वे में करना है, बिना चारों ऑप्शन को देखे आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें जो बेस्ट होता है उसी को चूज़ किया जाता है, बेस्ट को चूज़ किया जाता है। तो यहाँ बी आपका बेस्ट है और उसी को हमारे द्वारा चूज़ किया गया है। अब 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखें, सरलिज्म इन लिटरेचर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद। जो सरलिज्म है लिटरेचर में ये किससे एसोसिएट होता है, अक्सर रियलिज्म से होता है, रोमांटिसिज्म से होता है, मॉडर्निज्म से होता है, कि सरलिज्म से होता है। देखो होना तो चाहिए, जब सरलिज्म है तो सरलिज्म से होगा, अगर जो ये ऑप्शन में नहीं तो आप मॉडर्निज्म करते। समझ रहे हैं? और अगर जो मॉडर्निज्म भी ना होता तो किससे करते, तब आप रियलिज्म से करते। समझ रहे हैं? तो ये इसके ऊपर ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है आप मॉडर्निज्म को टिक करिएगा। चलें आप इसको देखें, अगला क्वेश्चन आप देखें। आपका एक जो है नावल है, इसी लिटरेचर से संबंधित है। हु रोड द नावल नाइटहुड। नाइटहुड जो आपका ये नावल है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका नावल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है डेजूना बार्नेस, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, सैमुअल बेकेट। सबका नाम आपने सुना होगा, यही आपको आड लग रहे होंगे, और इसका जो है राइट आंसर डेजूना बार्नेस ही है। अब डेजूना बार्नेस क्या है, ये आपकी कहने का मतलब अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, महिला हैं। आप ये लगभग वही आप मान के चलिएगा कि 1892 के आसपास, 1892 के आसपास इनकी पैदाइश मानी जाती है, और लगभग ये 1882 के आसपास ये मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। एकदम आप इनको जो है मॉडर्न समझ सकते हैं। आर्टिस्ट भी थी, कुछ ही दिन इन्होंने जो है जर्नलिज्म का भी काम किया है। तो ये इन्हीं के द्वारा जो है, ये जो आपका नाइटहुड जो है सरलिस्ट लिटरेचर है, और ये इन्हीं के द्वारा आपका लिखा गया है। ये अमेरिकन आपके जो है आर्टिस्ट आप इनको मान सकते हैं, या अमेरिकन जो है आप इनको नॉवेलिस्ट मान सकते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ सरियलिस्ट लिटरेचर। सरियलिस्ट लिटरेचर का की फीचर यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ सिम्बोलिज्म, एम्फेसिस ऑन प्लॉट, फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। अब आप इस पे बताएं क्या राइट आंसर होगा। अब देखिए ऊपर इतना आपको बताया गया है सेम सब्जेक्ट पे, तो उतना बताते बताते आपके मन में खुद एक अंदाज़ा आ गया होगा कि क्या हो सकता है। देखो सिंबल का यूज़ होता है, ठीक। प्लॉट पे एम्फेसिस ऐसा कोई है नहीं, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी होगा नहीं। अब यही दो आपके सामने बचते हैं, तो जब ये दो बचेंगे तो मेन ये है फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस।
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ये सीधे सीधे साइकोलॉजी से आपका जो है कहने का मतलब जो इनर थॉट है उससे डायरेक्ट एड्रेस है। ये अगर जो न होता ऑप्शन में तो हम इसको जो है यूज़ करते, लेकिन अब पहले ये है तो हम इसको जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, इसको आप देखिएगा। सरिलिस्ट राइटर्स ऑफन यूज़ लैंग्वेज टू क्रिएट वाइब्ड इमेजेस। अब आप बताएं, जो सरिलिस्ट राइटर थे कहने का मतलब अपना वर्क में जो एकदम जीवांत चित्रण होता था, जीवांत चित्रण मतलब लाइव नरेशन होता था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा आप जो है भाषा का यूज़ करते थे। सिंपल सी आप बताइए, जैसे लैंग्वेज दो होती है, एक कंक्रीट लैंग्वेज होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होती है। तो जीवांत चित्रण करना है, आपको इमेजरी बनानी है, कौन सा आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज़ करिएगा कि कंक्रीट करिएगा। तो जाहिर सी बात है आप कंक्रीट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं। अब उसमें भी आपको 4 ऑप्शन में से और देखना है, 4 ऑप्शन में से आपको देख करके जो बेस्ट है वो चूज करना है। तो अगर जो ये ऑप्शन में ना होता, ऑप्शन में ये ना होता तो हम कंक्रीट मार देते, ये तो नहीं होगा, ये फॉर्मल भी नहीं होगा, समझ रहे हैं, कंक्रीट हम कर देते। लेकिन अगर जो ऑप्शन में जब ये मौजूद है तो हम इसको टिक करेंगे, इनको हम टिक नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। ये अगर जो वाइब्ड एंड फैंटास्टिकल ये ना होता तो हम इनको टिक कर देते, ठीक है। तो जो बेस्ट है हम बेस्ट को चूज़ करने का प्रयास करते हैं। अगला आप देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सरिलिस्ट लिटरेचर। सरिलिस्ट लिटरेचर का प्राइमरी गोल क्या है? टू एजुकेट, टू एंटरटेन, टू परसुएड, टू एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब इजी वे में आप मैटर समझ चुके हैं, आप बता सकते हैं भाई एजुकेट करना है कि नहीं वो अलग का विषय है, लेकिन अगर जो ये ऑप्शन मौजूद है तो आप इसको छोड़ के दूसरी कहीं जगह आपको नहीं जाना है। एक्सप्लोर करना है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को, तो यहाँ नीचे देखिएगा यही आपका राइट आंसर में है, दिया गया है। अब आप इनको देखें, 25वां नंबर क्वेश्चन, सरिलिज्म इन लिटरेचर इज ऑफन एसोसिएटेड विद। लिटरेचर में जो सरिलिज्म है ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है, फिर से रिपीट हो गया है, इनको छोड़िए आगे बढ़िए। यहाँ देखें, हु इज़ नोन फॉर द सरिलिस्ट आर्ट वर्क। यहाँ पे आपसे जो सरिलिस्ट आर्ट वर्क के लिए यहाँ पे आपका जो है कौन जाना जा रहा है। तो अभी इनका भी नाम आपने सुना था, इनका भी नाम, इनका भी नाम, इसमें ऑल ऑफ द एबव, इसमें सारे आपके सही हैं, सब ये इसके लिए जाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरिलिस्ट आर्ट। सरिलिस्ट आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रियलिस्टिक डिपिक्शन है, ड्रीम लाइक इमेजरी है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है, या सोशल कमेंट्री है। सोशल कमेंट्री से कोई मतलब नहीं है, रियलिस्टिक डिपिक्शन हो सकता है, चलो एक इनको जिंदा रखते हैं, ड्रीम लाइक इमेजरी ये भी है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ये नहीं है। तो ये दो कट गए, यही दो बचे। अब इन दो में क्या होगा? ड्रीम लाइक इमेजरी, इनको ज़्यादा वैल्यू दी गई है। क्यों वैल्यू दी गई है? क्योंकि डायरेक्ट जो है सब कॉन्शस माइंड से, अनकॉन्शस माइंड से ये रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? जब आप सपने में सोते हैं, जब सपना सो जाते हैं तो सपने में क्या आता है? वही जो अवदमित आपकी इच्छाएं हैं, जो सप्रेस्ड आपके जो फीलिंग्स हैं, वही सपने के माध्यम से निकलती हैं। तो इस ऑप्शन को मुझे सबसे पहले चूज करना है। इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर आपका है ड्रीम लाइक इमेजरी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरिलिस्ट लिटरेचर ऑफन ब्लर्स द लाइन बिटवीन। समझ रहे हैं? इसको आपको बताना है, रियलिटी एंड फैंटेसी, गुड एंड इवाइल, राइट एंड रॉन्ग, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो यहाँ आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। कि गुड एंड इवाइल से कोई मतलब है नहीं, नैतिकता का पाठ आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, राइट रॉन्ग का भी कोई मतलब नहीं है, पास्ट प्रेजेंट का भी कोई मतलब नहीं है, यही आपका बचेगा, रियलिटी एंड फैंटेसी। इस सरिलिज्म जब भी पढ़िएगा इसमें ड्रीम को, फैंटेसी को, इमेजरी को, जो है कहने का मतलब सब्जेक्टिविटी को, ये सब इसके की पॉइंट हैं। ये जिस ऑप्शन में मिलेंगे वही खट से सही हो जा रहा है, समझ रहे हैं? तो पढ़ने के साथ साथ आपको जो है एक अपना कहने का मतलब एक, जिसको जुगाड़ू ज्ञान बोलते हैं, जुगाड़ू ज्ञान भी टॉपिक वाइज बना लेना है। तो ये जो जुगाड़ू ज्ञान है, इस जुगाड़ू ज्ञान के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। ऐसे जुगाड़ू ज्ञान हमने जो है हर टॉपिक पे आपको दिया है, जिनमें भी आपको प्रॉब्लम आनी थी
या जिन पे भी आप लोगों ने कमेंट करके हमको बताया कि सर इस पे बनाइए, तो आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि एकदम व्यवहारिक तरीके से सब सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगला आप देखें, हु रोट द नावेल द एट्रोसिटी एग्जीबिशन, द एट्रोसिटी एग्जीबिशन। इसमें आपको बताना है कि जो है ये नावल किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आप पहले हैं जे.जी. बैलार्ड हैं, जेम्स जॉइस हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, सैमुअल बेकेट हैं। सबके नाम आपने सुने हैं, इनके नाम आपने नहीं सुने हैं, तो यही इसके जो है राइट आंसर है। ये हैं कौन? ये आपके इंग्लिश एक नावलिस्ट हैं, इंग्लिश नावलिस्ट हैं। और आप ये मान के चलिएगा कि 1930 के आसपास इनका जन्म हुआ है और 2009 में ये एक्सपायर किए हैं। जे.जी. बैलार्ड जो हैं ये इंग्लिश नावलिस्ट हैं और 1930 के आसपास की इनकी पैदाइश हैं। और मरे कब हैं? ये मरे हैं अभी रिसेंट में, 2009 में ये मरे हैं। ठीक, तो इनको आप जो है ध्यान रखिएगा, ये इनका वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सरियलिज्म इन मॉडर्न लिटरेचर? मॉडर्न लिटरेचर में सरियलिज्म का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? इट एम्फेसाइजेज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, इट प्रमोट सोशल जस्टिस। देखो, इनको होना नहीं है, इनको होना नहीं है। और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ से सब्जेक्टिव होता तो एक बार हम सोचते भी, इनसे इनको कट कर दीजिए, सब्जेक्टिव यही बचेगा आपका। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका ये है। और ये आपके जो है 30 क्वेश्चन पूरे ख़त्म हो चुके हैं। सरियलिज्म आपको कैसा लगा? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इसमें ये जो टॉपिक था हमने उन लोगों के लिए भी बनाया है कि जो सिर्फ जो है ज्ञान के लिए या नॉलेज के लिए चीज़ों को इजी वे में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। और स्पेशली जो ये वीडियो बनाने का मेरा एम था, ये हम स्पेशली हम उनको माइंड में रख के बनाए थे, क्योंकि ये एलटी में लगा है, एलटी के सिलेबस में ये आपका जो है सरियलिज्म आपका लगा है। और सरियलिज्म पे आपके काफ़ी लोगों के विचार आए थे कि सर इस पे वीडियो सबसे पहले आप हमको बनाएं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के अच्छा होगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा होगा तो बुरा बताइएगा, लेकिन आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जा कर के वहाँ पे कमेंट ज़रूर करेंगे, आप हमको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो। और इसी टाइप से आपको जो है आपकी पसंद के अकॉर्डिंग टू, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू जो आप बोलेंगे, उस विषय वस्तु पे आपको जो है बहुत ही सामान्य और इजी वे में मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स।